आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो उसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जब हम लोग मैक्रो का पार्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे पहले हम चैप्टर 1 और 2 देखेंगे, फिर हम लोग माइक्रो पे जाएंगे। तो पहले हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 से आगे की ओर है तो इसलिए हम मेरा ज़्यादा फेवर चैप्टर 3 से रहेगा। तो अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप सबके लिए कोई अनाउंसमेंट भी आते रहता है। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहला टॉपिक आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? जो कि कोई भी ह्यूमन बींग का सेटिस्फाइंग पावर रहता है। जैसे कि हम कितना रोटी खा सकते हैं, 10 रोटी, 20 रोटी, 25 रोटी, कितना गुलाब जामुन खा सकते हैं, 10, 20, इस टाइप का सबका अलग अलग सेटिस्फाइंग कैपेसिटी रहता है। कोई भी कमोडिटी हो, कमोडिटी में कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्डिनल अप्रोच देखते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है? तो कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल दिया है। कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। और इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। और इसको हम लोग यूटिलिटी से मेजर करते हैं, नहीं तो यूटिल, मतलब इसको जो हम डिनोट करते हैं या तो यूटिलिटी नहीं बोल सकते हैं, यूटिल बोलिएगा। इसको जो हम लोग मेजर करते हैं इसको यूटिल बोलिएगा। ठीक है। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं यूटिलिटी। ठीक है। तो अब चलिए ऑर्डिनल अप्रोच देखते हैं क्या क्या होता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच को कौन दिया है? हिक्स। ठीक। इसका पार्टनर कौन है? एलन। हिक्स एंड एलन। जब भी आप बोलिएगा हिक्स एंड एलन बोलिएगा। ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलेंगे? मॉडर्न अप्रोच। और इसका क्या नाम है? इंडिफरेंस कर्व। और इसको हम रैंक से डिनोट करते हैं। जैसे कि रैंक 1 हो गया, रैंक 2 हो गया। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट है, कोई टेस्ट लिए हम, तो उसमें से एक रैंक आ गया, एक रैंक 1 आ गया, एक रैंक 2 आ गया, एक रैंक 3 आ गया। इस टाइप के हम लोग रैंक से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ एज्यूम करते हैं। जैसे कि हम कोई कितना रोटी खा सकता है, ये हम एजम्पशन लेंगे, ना कि हम एक्यूरेट नहीं। ये थोड़ा ट्रेडिशनल है और ये एक्यूरेट नहीं है, और ये थोड़ा एक्यूरेट है। इसका रीज़न बताते हैं, क्योंकि इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक। जैसे कि मेजर करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कंपेयर कर सकते हैं दो गुड्स से। ठीक। जैसे कोई गुलाब जामुन इतना खा रहा है तो रोटी कितना खाएगा, इससे रैंक दे सकते हैं। जैसे 4 गुड्स हैं, हम 4 गुड्स ले लिए, एक 4 टाइप का सब्जी ले लिए, तो कोई एक रैंक 1 हो गया, कोई रैंक 2 हो गया, कोई रैंक 3 हो गया, कोई रैंक 4 हो गया। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा है वो रैंक 1 में आएगा, वो रैंक 1 में आएगा। जो सबसे उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट है खाने में, वो रैंक 2 आएगा। जो उससे कम है वो रैंक 3 आएगा। जो बिल्कुल खाने का मन नहीं है वो रैंक 4 आएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी देख लेते हैं क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में 2 टाइप का यूटिलिटी आता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी। ठीक। इसको हम लोग एमयू से भी डिनोट करते हैं, एमयू से। कभी कोई बुक में अगर जो एमयू रहेगा, चाहे आगे नोट्स में ही एमयू रहेगा, तो वहाँ पे समझ जाइएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। इसमें क्या आता है? द एडिशन बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंकिंग डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ डेट ही ऑलरेडी हैज़। मतलब इसमें क्या है कि कोई भी आपको जो बेनिफिट इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा यूज करते जाइएगा, उसको वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट उस कोई भी चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि
कोई भी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक, इस यही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो टोटल यूटिलिटी बाय यूनिट। यूनिट बोले तो 1 2 3 4 ऐसे करके जो डिनोट रहता है यूनिट्स, जिसको हम सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर नहीं बोल सकते हैं, यूनिट ही बोल सकते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 कंटिन्यू रहेगा। इसमें हो सकता है 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, ऐसे करके बहुत सारा रह सकता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक, अब टोटल यूटिलिटी देखते हैं। टोटल यूटिलिटी मेजर द एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरा है तो उसको जो ऐड कर देंगे, जो सब को ऐड कर देंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग टोटल यूटिलिटी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एक पहला का हो गया 10, फिर हो गया 8, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4, फिर हो गया 2। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पहला का तो 10 ही हो जाएगा, दूसरा का 18 हो जाएगा, तीसरा का 24 हो जाएगा, 24 फिर 28 फिर 30। ठीक, ये ऐसे बढ़ते जाएगा और ये हमेशा घटते जाएगा। ठीक, बढ़ते जाने का मतलब कि यहाँ पे जैसे 0 हो गया, फिर -2 हो गया, तो फिर यहाँ पे भी ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ये कभी माइनस में नहीं जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से अब इससे ज़्यादा हम यूज कर ही नहीं सकते, तो ये इससे भी तो कम नहीं हो सकता ना, इस कारण से ये कभी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का मतलब सीधा सीधा m1 + m2 1 + m3, जो भी जितना भी अमाउंट है यहाँ पे डॉट 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 दे दीजिए, जितना भी है उसको सबको जोड़ दीजिए, वही हो गया फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का। अब यहाँ पे टेबल देख लीजिए और यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए। ठीक, जैसे कि गुलाब जामुन का हम एग्जांपल लिए, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी देख लीजिए। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है, क्योंकि पहला बार जो हम पहला पीस खाए गुलाब जामुन, हमको 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हुआ मिला, दूसरा बार 40 का ही मिला, तीसरा बार 28 का ही मिला, चौथा बार 10 का मिला, पांचवा बार हमको कुछ नहीं मिला, छठा बार अब हमको अब मेरे से ज़्यादा एक्सेस हो गया, अब नहीं खा सकते। ठीक, अब इसी का टोटल यूटिलिटी देखिए, 50 गया, 90 गया, इसको जोड़ दिए। ठीक, फिर 90 में से 28 को जोड़ देंगे 118, 118 में से 10 जोड़ देंगे 128, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 128। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, अगर जो ग्राफ दिख रहा होगा अच्छा से, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी 128, यहाँ पे भी 128। ठीक, यही कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बाद तो डाउन जा रहा है, जब डाउन जाएगा तो उसके बाद तो सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा नहीं, तो यही हो गया मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ठीक, और ये देखो MU का कर्व है, हमेशा डाउनवर्ड गया, निगेटिव भी गया, यहाँ पे भी देख लो निगेटिव भी गया है, -5 निगेटिव गया है, तो यही देख लो -5। तो इसी टाइप का ग्राफ बनाने आ सकता है ग्राफ 2 नंबर 4 नंबर का, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि एक टेबल दे दिया, 4 ग्राफ दे दिया, ऐसे ऐसे करके ग्राफ दे दिया, उसमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, और 4 नंबर के लिए भी आ सकता है, 5 नंबर के लिए भी दे सकता है। ये दोनों का आपको दे देगा कि टेबल दे देगा और ग्राफ बनाने बोल दे देगा, ग्राफ दे देगा या टेबल बनाने दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग देखें। तो MU कैन बी पॉजिटिव, 0 निगेटिव। तो देखो MU जो है पॉजिटिव भी है, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे देखो 0 भी है, MU 0 पे भी आया, फिर निगेटिव भी गया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, MU कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। MU = 0, TU मैक्सिमम। जब देखो MU 0 पे है तो TU मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, TU इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, यही है। MU इज निगेटिव, TU डिमिनिशिंग। जब MU जब निगेटिव हो जाएगा तो TU घटने लगेगा।
यही तीनों है, और इसी को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। ये दोनों तो साथ में रिलेशन भी हो गया, और इसका एक ये हो जाएगा रिलेशन, ये हो जाएगा MU इज पॉजिटिव, TU इज इंक्रीजिंग। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ये इस टाइप से 3 रिलेशन हो गया और 3 ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी देखे नहीं, बस यही है, इसी को बस थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे, चलिए देखते हैं। Marginal utility is added a satisfaction consumption gate having more unit of goods and service. The concept of marginal utility use the economics determine how much an item consume are willing to purchase. The law of diminishing marginal utility possessive tax. तो ये देखिए, ये टैक्स का तो बात हटा ही दीजिए क्योंकि टैक्स अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी में जब हम कोई भी सेटिस्फेक्शन ऐड करते हैं तो 1 यूनिट पे, तो गुड्स एंड सर्विस, जब हम कोई भी 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे हमको सेटिस्फेक्शन एडेड मिलता है। मतलब जैसे हम एक बार में 10 रोटी खाए, अब दूसरा बार हम 9 रोटी ही खाएंगे, तीसरा बार हम 4 रोटी ही खाएंगे, 3 रोटी ही खाएंगे। तो इस टाइप से घटते जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, यही चीज़ बोला है। अब देखिए अजम्पशन क्या क्या लिया गया है। ठीक है, ये जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जब तक आप तुम्हारा सेटिस्फेक्शन माइनस में नहीं चल जाएगा तब तक तुमको कंटिन्यू करना है, तब इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में रखना है, नहीं तो ये नहीं रहेगा। अगर जो हम एक बार लेते हैं, जैसे बोला जाए कंटिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि कंटिन्यू चलते रहे। अब ऐसा नहीं है कि हम आज खा रहे हैं फिर 1 महीना के बाद खा रहे हैं, तो उसमें से वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जैसे हम अभी खाए, फिर 10 मिनट के बाद खाए, फिर 20 मिनट के बाद खाए, फिर 30 मिनट के बाद खाए, तो यही भी फिर साइज ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स शुड बी प्रॉपर। तो साइज जैसे कि हम जो भी साइज का हम खा रहे हैं, इस साइज का खा रहे हैं तो यही साइज का हर बार हमको खाना है। तो साइज ऑल यूनिट ऑफ होमोजेनियस, तो सेम टाइप का प्रोडक्ट रहना चाहिए। अगर जो हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन ही हर बार खाएंगे, गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन ही। प्राइस शुड बी स्टेबल, अगर जो हम 5 रुपये का प्राइस से खा रहे हैं तो हमको 5 रुपये का इस प्राइस से हमेशा खाना है। नो चेंज, कोई भी फैशन हो, नेचर हो या इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर हो, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एजम्पशन देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो है गॉसेंस सेकेंड लॉ है। तो गॉसेंस फर्स्ट लॉ कौन सा है? तो गॉसेंस फर्स्ट लॉ जो है वो ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही है, लेकिन हम लोग को फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ना है। मतलब हम लोग का फर्स्ट लॉ का नाम यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल दिया हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी एनालिसिस है उसको कोई एक इकोनॉमिक्स नहीं देता है, हमेशा एक से ज़्यादा देता है। और लेकिन उसका गिनती तो एक में ही होता है, मतलब उसका जो भी जवाब होता है वो तो एक ही ना होता है, नाम तो एक का ही होता है। तो यहाँ से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक तो सिंगल कमोडिटी, एक 2 और मोर कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में क्या होता है? सिंगल कमोडिटी के इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी कमोडिटी से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वही प्राइस होता है। जो जैसे कि हम लोग ऊपर देखे कि मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस होगा वही, जो भी प्राइस होगा, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी होगा उतने ही प्राइस ही होगा। ठीक है, अब 2 और मोर गुड्स क्या होता है? ए कंज्यूमर इज द इक्विलिब्रियम व्हेन कंज्यूमर रुपीज सेटिस्फाइंग द एवरी गुड्स बिकम इक्वल
टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो टू और मोर गुड्स में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गुड्स पे डिपेंड करता है, हर गुड्स का अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलिए कंज्यूमर सरप्लस पे देखते हैं हम लोग। कंज्यूमर सरप्लस कौन, तो कंज्यूमर सरप्लस कौन दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। इसको ध्यान में रखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस कौन दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कंज्यूमर सरप्लस कौन दिया है, तो क्या लिखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल दिया है। तो इसका ये फॉर्मूला है सी एस का मतलब कंज्यूमर सरप्लस होता है, और एम यू का हम पहले ही बता दिए थे, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। ठीक है, तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या है। इसका डिफिनेशन हम बस छोटा सा लिखे हैं क्योंकि इसका डिफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। द इकोनॉमिक्स मेजर अ कस्टमर एक्सेस बेनिफिट, जो भी ज़्यादा बेनिफिट जहाँ पे मिल रहा है वही कंज्यूमर सरप्लस है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग को क्या होता है कि मम्मी कुछ पैसा दी कुछ खरीदने के लिए, उसमें से 2 रुपया बच गया, तो वो 2 रुपया अब मम्मी को रिटर्न नहीं किया जाता, वो हम लोग कुछ उसका खा लेते हैं। तो बेसिकली वही कंज्यूमर सरप्लस हुआ, जो कि 2 रुपया बच गया तो 2 रुपया मेरे पॉकेट में चला गया, तो वो वही कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक, चलिए देख लेते हैं, अभी से पहले का जो एग्जाम्पल था उसी को देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं। यहाँ जो है ये टोटल यूटिलिटी का कॉलम ना जाके यहाँ पे प्राइस का कॉलम जाएगा। ठीक है, और प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है हमेशा, 10 10 10 10 10। ठीक है, सब में 10 10 जाएगा। ठीक है, तो 10 10 जो जाएगा, तो पहला पीस जो हम लोग लिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हम करेंगे प्राइस, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। मतलब क्या है कि हम मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, लेकिन हमको देना पड़ रहा है 10 रुपये ही, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 40। ठीक, अब मेरे पास 40 रुपया मार्जिनल यूटिलिटी है, 10 रुपया मेरे पास प्राइस, 10 रुपया हमको पे करना पड़ रहा है, तो 30 रुपया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमको 28 रुपया मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है, 10 रुपया हमको देना पड़ रहा है, तो 18। तो इसी तरह अब 10 10 से 0 हो जाएगा, फिर माइनस में कभी कंज्यूमर सरप्लस, अगर जो सरप्लस का बात हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ बचना, कुछ नहीं तो कुछ बच रहा है तभी कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। ठीक, जब बचेगा नहीं तो जब बचेगा नहीं तो फिर कंज्यूमर सरप्लस होगा नहीं, तो कंज्यूमर डिफिसिट आ रहा है, हो जाएगा। तो कंज्यूमर डिफिसिट का आपको आपके सिलेबस में नहीं है, तो कंज्यूमर डिफिसिट हम बात नहीं करेंगे। चलिए आगे, ये ग्राफ देख लीजिए कि एक 10 रुपये के प्राइस पे हम फिक्स कर दिए हैं, और उसके ऊपर जितना भी है ये कंज्यूमर सरप्लस है। यही चीज़ यहाँ पे टोटल यूटिलिटी लिखा गया था, यहाँ पे प्राइस होता। ठीक, आप लोग ग्राफ में टेबल में सुधार कर लीजिएगा। ठीक, अब ऑर्डिनल अप्रोच, यहाँ तक जो भी था ये कार्डिनल अप्रोच था, ये जो भी था यहाँ से यहाँ तक जो भी था सब था, ये कार्डिनल अप्रोच था। अब चलिए ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया है, हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन दिया है। ठीक, कौन दिया है, हिक्स एंड एलन। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट कंज्यूमर कीप्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टू कमोडिटी माइंड्स विच हैव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब दो गुड्स को माइंड में रखते हुए हम इसको बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बिस्कुट और चॉकलेट लिए, ठीक है, बिस्कुट चॉकलेट को हम लोग मानते हुए हम लोग उसका हम लोग पेयर बना के अब हम इसमें से नंबर देंगे कि कौन सा नंबर किस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और जाएगा रैंक, रैंक
ठीक, नहीं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, रैंक से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया है कि एक ग्राफ में बिस्किट ले लिया है, इसको बिस्किट मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं चॉकलेट, डायरेक्ट सी मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला यूनिट पे जहाँ पे हमको बिस्किट हमको एक फर्स्ट रैंक पे है, तो यहाँ पे चॉकलेट हमको बर्मा रैंक पे है। ठीक, फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए 6 पे है, फिर 3 पे है, इसी टाइप से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ग्राफ हम सबको समझ में आ गया होगा, सेम ग्राफ्स हम पहले भी बनाए हैं। तो जैसे समझिए आप लोग कि हम एक बिस्किट खा रहे हैं तो 12 चॉकलेट खा रहे हैं, तो उसी तरह ये ग्राफ ऐसे हो गया, 12 चल गया। दूसरा हम 2 बिस्किट खा रहे हैं तो 6 चॉकलेट खा रहे हैं, मतलब हमको कितना, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हम यहीं पे समझा देते हैं। चलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले हम बढ़ा देते हैं। जैसे मार्जिनल रेट ऑफ इट डिफाइंस एज द अमाउंट ऑफ गुड्स विलिंग्स टू गिव कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स लिविंग द सेटिस्फेक्शन अनचेंज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक गुड्स के बदले में हमको दूसरा गुड्स कितना छोड़ना पड़ रहा है, पर सेटिस्फेक्शन मेरा सेम आ रहा है। वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे अब चलिए ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं। जैसे कि हमको जैसे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कितना, 1 गुना 12 करेंगे तो 12 ही आएगा, 6 गुना 2 करेंगे 12 ही आएगा, 4 तिया 12 ही आएगा, 4 तिया 12 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमको हमको क्या मिल रहा है अब, जैसे कि यहाँ पे हम पहले एक बिस्किट खाए, अब हमको 2 बिस्किट खाना है, तो कितना चॉकलेट हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो 6 चॉकलेट हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 3 बिस्किट खाना है, तो अब हमको कितना, 4 चॉकलेट खाना पड़ेगा, मतलब 2 चॉकलेट हमको फिर से कुर्बान करना पड़ेगा, तो यही 2 चॉकलेट MRS हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं, 4 बिस्किट खा रहे हैं, तो फिर हमको 3 चॉकलेट खाना पड़ रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। तो इसी तरह कि एक गुड्स को खाने के लिए दूसरा गुड्स को हम कितना कुर्बान करना पड़ रहा है हमको, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सॉरी इंडिफरेंस मैप क्या होता है। Collection of many indifference curve where each curve represent a certain level of satisfaction। ठीक, इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि कोई भी कर्व एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये है, फिर ये है, तो कुछ नहीं तो कुछ सब सेटिस्फेक्शन दे रहा है सर्टेन लेवल पे, कुछ नहीं तो कुछ, कोई नहीं तो कोई सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कुछ नहीं तो कुछ। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। ठीक है, तो आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। तो देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब यहाँ से शुरू होके ऐसे जाता है, इसका मतलब क्या है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, और जा किधर रहा है, राइट की ओर जा रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड टू राइट भी है। कॉन्वेक्स, ये इसका शेप कैसे रहता है, कॉन्वेक्स, अभी 10th में आप लोग देखे हुए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो यही कॉन्वेक्स शेप का रहता है। ओरिजिन से इधर से ये कॉनकेव शेप का रहता है, और इधर से ये इधर इस साइड से ये कॉन्वेक्स शेप का रहता है। ठीक, और इस साइड से कॉनकेव शेप का रहता है। तो ये क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि किस साइड से बोला है, अगर जो ओरिजिन साइड से बोला है तो कॉन्वेक्स शेप का होगा, अगर जो ओरिजिन शेप से नहीं बोला है, विदाउट ओरिजिन बोला है, तो कॉन्वेक्स शेप का होगा। ठीक है, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो है, एक मिनट, ये जो है ना ही ये लाइन को टच करेगा, ना ही ये लाइन को टच करेगा, कहीं पे नहीं टच करेगा। ठीक है,
A higher level of indifference curve represent level of higher level of satisfaction। जो ये हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है तो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देता है। ठीक, ये तो ये एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि ये एक्सिस पे टच नहीं करता, एक ही बात होगी। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व जो है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का होता है? एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है ये अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए कि किसी के बदले अगर जो हम कुछ ले रहे हैं तो वो सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि अभी 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 हम लोग पढ़े कि एक चॉकलेट के बदले हमको बिस्किट लेना, नहीं सॉरी, जैसे कि हम लोग चाय और कॉफ़ी, चाय या तो हम चाय ले सकते हैं या तो कॉफ़ी ले सकते हैं। दोनों बहुत रेयरली होता है कि कोई दोनों एक साथ पीता है। ठीक है, अब कोई कोई होता है बिहार का बच्चा जो यूनिक होता है, जो चाय में ही कॉफ़ी डाल देता है, वो एक्सेप्शन में आता है। तो लेकिन चाय और कॉफ़ी एक अलग चीज़ है। अगर जो चाय हमको चाय का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर जो कॉफ़ी का प्राइस शिफ्ट हो रहा है तो हम चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि कोई भी व्हीकल और पेट्रोल, पेट्रोल या डीजल कुछ भी हो गया, तो अगर जो व्हीकल मार्केट में एक भी व्हीकल नहीं रहेगा रोड पे तो पेट्रोल नहीं बिकेगा। अगर जो पेट्रोल नहीं बिकेगा, अगर जो पेट्रोल है ही नहीं पूरा भारत में, चाहे पूरा दुनिया में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो व्हीकल बंद हो जाएगा। वैसे अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो व्हीकल बंद हो गया, दोनों नहीं है तो व्हीकल बंद हो गया। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि ये एक के बिना दूसरा चलेगा ही नहीं। ठीक, ये देखिए क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एमआरएस कांस्टेंट होता है इसमें। ठीक, इसका शेप हम बना देते हैं, ये जो है इस शेप का होता है। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है ये, और एमआरएस इसका कांस्टेंट है। कहीं पे भी इधर उधर नहीं हो रहा। मेरे हाथ से बनाने से थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहीं भी इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखते हैं हम लोग। ये एल शेप का होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, राइट एंगल बेंड करता है। राइट एंगल बेंड करने का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे है, ठीक, और इसी शेप में फिर एक बनता है जो कि राइट एंगल, देखिए एल शेप का हो गया, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो गया, एक ही बात हुआ ऐसे करके। ठीक, और राइट एंगल भी बन रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि ये दोनों समझ आ गया होगा। ये दोनों समझ आना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिए, बता दिए। अब बजट लाइन पे चलते हैं हम लोग। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन, जैसे कि ये बजट लाइन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही बनाता है, गवर्नमेंट भी बनता है कि इस साल का ये बजट का हमको फॉलो करना है, बजट ऊपर रहना है या नीचे रहना है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक बजट लाइन चलाना है कि उसी रेट लाइन पे हमको चलना है। घर का भी हम लोग आप लोग अपने घर का, चाहे मम्मी या पापा, आप लोग के भी बनाते होंगे बजट लाइन कि हम लोग का ये इतना लगभग खर्चा हो सकता है ये साल। ठीक है, तो बजट लाइन इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज गिवन इनकम सच कॉस्ट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल मैनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो बजट लाइन वो होता है कि एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि ये ग्राफ है तो ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक, और ऑल पॉसिबल मतलब सारा पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है उस सब सारा कॉम्बिनेशन को लगा के होता है, और दो गुड्स के बीच में होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गुड्स वाई और गुड्स एक्स लिए हैं, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, बिस्किट, चॉकलेट, ठीक है, तो और जो भी आपका इनकम है, चाहे प्राइस है और कॉस्ट है, जो भी जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, और कितना कस्टमर का इनकम है उस बेसिस पे भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे देखिए ये एक बजट लाइन हो गया। ठीक, अगर जो इसके ऊपर है तो
ओवर स्पेंडिंग हो गया। ठीक, मतलब जैसे कि हम 100 रुपया सोचे थे, ये बजट लाइन मान लीजिए हम 100 रुपया का सोच एज्यूम करके बनाए हैं। ठीक, अब हम 120 रुपया खर्चा कर दिए, तो ये 120 रुपया जो है ओवर स्पेंडिंग हो गया। चाहे हम 90 रुपया किए तो ये अंडर स्पेंडिंग हो गया। तो इसी तरह ए और बी को रिप्रेजेंट करता है ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग। और प्राइस लाइन, ये बजट लाइन जो है इसी को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं। प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन मतलब समझिए ना कि हमको कितना खर्चा करना है। जैसे हमको 100 रुपये का एग्जाम्पशन लिए, तो 100 रुपये किसी चीज़ का प्राइस होगा तो ना हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपया हम इस पर खर्चा कर सकते हैं। अब हम 120 रुपया खर्चा कर, चाहे रेट बढ़ गया चाहे कुछ भी हो गया, तो वो ओवर स्पेंडिंग हो गया, चाहे कम हो गया रेट, जो भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब प्राइस रेशियो देख लेते हैं क्या होता है। प्राइस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, पी एक्स बाई पी वाई। ठीक, प्राइस एक्स चाहे प्राइस एक्स बाय प्राइस वाई। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो भी गुड्स वाई का और गुड्स एक्स का, तो एक्स का जो भी प्राइस होगा उसको डिवाइड करेंगे एक्स का वाई का प्राइस से। ठीक है, तो वही प्राइस रेशियो बन जाएगा। द बजट लाइन ऑफ शिफ्टेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन और बोथ गुड। मतलब अगर जो ये ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग होगा तो वो या तो एक गुड्स का या तो बोथ गुड्स का प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक, इनकम में चेंज हो रहा है या इनकम और प्राइस दोनों में चेंज हो रहा है, इसके कारण से ओवर स्पेंडिंग या अंडर स्पेंडिंग होता है। तो बजट लाइन आपको समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले भी बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, जहाँ पे प्राइस दो गुड्स का प्राइस इक्वल हो गया वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जहाँ पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ एट कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व वेयर बजट लाइन बजट लाइन पी और एल, जैसे कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो ये क्या हो गया कि बजट लाइन पी और एल पे जो है ये बजट लाइन बना है, ये इसको पी और एल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ठीक, और ये टेंजेंट होता है और इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा ऐसे ऐसे, तो ये जो यहाँ पे जो मिल रहा है आके, ये लाइन जो यहाँ पे आके मिल रहा है, यही इसी को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। तो Q जो है IC3 जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे IC1 IC2 ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज करेंगे हम, और इसी के साथ चैप्टर बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को लाएंगे। चैप्टर 2 का पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। आपको कोई डाउट हो रहा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर जो आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम या तो शॉर्ट्स के थ्रू या तो आपको कॉल करके हम समझा देंगे। ठीक, अगर जो मैसेज के थ्रू भी हो सकता है तो मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। सभी चीज़ का आपको जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जाएगा आपको सारा मिलते जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो हर स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।